देखो, जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से मैंने कहा था कि ये बेमेल का विवाह है, अकनपट्टी में सिंदूर वाली बात है। प्रोफेसर चंद्रशेखर की औकात नहीं है। रामचरितमानस को पढ़ते रहेंगे, जीवन भर पढ़ते रहेंगे तो भी रामचरितमानस में बोलने के योग्य नहीं बने। तेजस्वी यादव अगर गलत मान रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुधाकर सिंह को भी इतने दिन बाद जाके कल शोकॉज हुआ है। किसी और धर्म ग्रंथ पर बोल के देखे ना, इसमें क्या होगा ना कि बंदर भाट में जो है ना एक चीज चली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत में जिस तरीके से उठापटक जारी है, लगातार कभी सुधाकर सिंह को लेकर के बिहार की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है तो कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर। हम तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सचिदानंद राय जी से, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो रामचरितमानस पर ही हम बात करेंगे। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, अब तक कोई भी माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जैसी सोच और बातें नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी यही बात कहा है कि धर्म ग्रंथ पर कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मगर शिक्षा मंत्री का अब तक चुप्पी। मतलब क्या आपका प्रश्न क्या है कि शिक्षा मंत्री ने जो कमेंट किया है वो भर्त्सना के योग्य है कि नहीं है? अगर जहाँ तक रामचरितमानस सवाल है, चूँकि मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी रामचरितमानस पढ़ा हूँ, पढ़ता हूँ, घर में है, पूजा की जाती है, तो मैं इतना समझता हूँ कि कम से कम प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे, पता नहीं प्रोफेसर किस तरह के प्रोफेसर हैं, किस तरह क्या पढ़ाई किए हैं और शिक्षा मंत्री कैसे बन गए, वो तो खैर अपने जगह विषय है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति अगर अपने आप को रामचरितमानस का ज्ञानी समझने लगा है और इस तरह के भद्दे भद्दे कमेंट करने लगा, तो इसका मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उसको सद्बुद्धि दें। क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर की औकात नहीं है कि अभी अगले 1000 जन्मों तक, 1000 बार जब मर के जन्मेंगे ना और रामचरितमानस को पढ़ते रहेंगे, जीवन भर पढ़ते रहेंगे तो भी रामचरितमानस में बोलने के योग्य नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कुछ शब्द ऐसे हैं जो तनाव पैदा करता है समाज में। है ही नहीं ऐसा कोई शब्द ना, बहस में जाना नहीं। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, उस आदमी की समझ ही नहीं है, वो आदमी नासमझ है। और बिहार के जो वोटर जो होते हैं जातियों के आधार पर वोट दे देकर ऐसे लोगों को बार बार जिता देते हैं और उसका परिणाम देख लीजिए आप। आज जिन लोगों ने वोट दिया उन्हीं की आस्था पर चोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी गलत इसे मान रहे हैं, मुख्यमंत्री भी गलत मान रहे हैं, मगर कार्रवाई अब तक नहीं। मुख्यमंत्री गलत मान रहे हैं तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। तेजस्वी यादव अगर गलत मान रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये शोकॉज क्या होता है? शोकॉज तो कोई चीज़ होती नहीं है। सुधाकर सिंह को भी इतने दिन बाद जाके कल शोकॉज हुआ है, वो भी दबाव में। जब इधर से जदयू की तरफ से बहुत सारा मतलब अटैक होने लगा, जब उनको लगा कि अगर ऐसी हालत रही तो सरकार गिर जाएगी, तब जाके उन्होंने एक बहाना बनाया। अभी 15 दिन का वक्त दिया है जवाब देने के लिए। जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, या तो आप कहिए गठबंधन तोड़ दीजिए, तो गठबंधन रखना है तो जो गठबंधन का लीडर है उसके विरुद्ध तो कोई अब शब्द की भाषा नहीं होनी चाहिए। सुधाकर जी को भी यही रहा और ये तो हद कर गए महाराज। ये तो कहिए कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कुछ बोले हैं और हिंदू इतना उग्र नहीं होते हैं। किसी और धर्म ग्रंथ पर बोल के देखे ना, आपने देखा छोटी छोटी मामलों में कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो ये ठीक है, अब तो ईश्वर को सद्बुद्धि दें, यही कहेंगे। महागठबंधन एकजुट दिख रहा है, जिस तरीके से महागठबंधन के ही घटक दलों में बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है, एक दूसरे पर ही कटास कर रहे हैं। जो जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से मैंने कहा था कि ये बेमेल का विवाह है, अकनपट्टी में सिंदूर वाली बात है, ये तो कुछ होना है नहीं। नीतीश जी जब भाजपा के साथ, मैंने नहीं कहा था कि भाजपा उनको बहुत सम्मान देती थी, लेकिन भाजपा कम से कम इस तरह से उनको अपमानित तो नहीं करती थी। और आपने एक बहाना बनाएगा कि भाजपा में बहुत अपमानित करते हैं लोग, हमारे पर अटैक करते हैं, बोल के ऐसा सब बोल के आप चले गए राजद के पास में। क्या मालूम नहीं था? पहले नहीं राजद के साथ रहे हैं क्या कि वहाँ जाने के बाद तो किस तरह की भाषा सुनने को मिलेगा? अब मिला भी। किस तरह के लोगों को मंत्री बनाने के लिए आपके पास में नाम भेजा जाएगा। 2 विकेट तो ऑलरेडी गिर चुका, अभी चाहे तो 2-3 विकेट और गिर सकता है। तो क्या आप गिराते नहीं हैं? क्योंकि आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब आप या तो भाजपा के दरवाजे से कहीं कोई अगर मिल जाए कि आइए सम्मान के साथ आइए, तब भाजपा के साथ चले जाएंगे, और नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। कुर्सी तो आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, इससे ऊंची कुर्सी मिलेगी तब शायद बात अलग है, तो कुर्सी छोड़े आप, लेकिन ये कुर्सी तो छोड़ नहीं सकते। तो दूसरी तरफ जो है वो ताक रहे कि ये कुर्सी अब हमको मिलने वाली है। दोनों में से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें क्या होगा ना कि बंदर भाट में जो है ना देखिएगा चीज़ चली जाएगी, और सबसे बड़ा नुकसान तो बिहार का हो रहा है भाई साहब। बिल्कुल। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि बिहार के नए डीजीपी बनाए गए हैं RS भट्टी, नाम बड़ा, हमेशा एक्शन में रहे, मगर वर्तमान में जो कुछ देखने के लिए बिहार में मिल रहा है, एक खौफ का वातावरण यूँ कहें कि कह सकते हैं कि अभी छाया है। तो कैसे देख रहे हैं सचिदानंद राय जी? आप भी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं।
देखिए पिछले 10-11 वर्षों से, मैं सिर्फ ये 6 महीने की 4 महीने की बात नहीं कहूँगा, तो पिछले 10-11 वर्षों से बिहार में सरकार के नाम पर केवल जो है वो सांप सीढ़ी का खेल खेला जा रहा है। जनता वोट जिसको भी दे जाकर गिरता एक ही आदमी के नाम पर है, और घुमा फिरा कर इस बात को समझ गए हैं कि जनता के बीच जाना है, जब तक कोई दूसरा विकल्प ना आ जाए तब तक यही 3 में से जो 2 मिल जाएंगे उनकी सरकार बन जाएगी। और उनको ब्लैकमेल करने आता है, जानते हैं कि कोई अपने मेजॉरिटी पाने के लायक नहीं है, इसलिए हम कम पाएँ सीट या ज़्यादा पाएँ सीट, दूसरे वाले के साथ में ब्लैकमेल करके देखो तुम अगर ज़्यादा तकलीफ दोगे तो उसके यहाँ भाग जाएंगे, उसके यहाँ जाते हैं तो बोलते ज़्यादा तकलीफ दोगे तो इसके यहाँ भाग जाएंगे। यही करके तो कितनी बार पलटी खा गया, आपने देख लिया। फिर पलटी की बात चल रही है, आप ही लोग चला रहे हैं, सुन रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर ही कोई बड़ी घटना घटने वाली है, नई सरकार आने वाली है। और उस सरकार में भी ये किसी न किसी कुर्सी पे होंगे, माने या तो इस कुर्सी पे होंगे या किसी बड़ी कुर्सी पे होंगे। तो ठीक नहीं है, बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अपना बहुमूल्य वोट कैसे डालें, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, जंगल राज आएगा आ जाएगा के नाम पर ये सब जो वोट जो गिर रहे हैं ये बड़ा गलत है। सही मुद्दे होने चाहिए, पढ़ाई पर बात होनी चाहिए, दवाई पे बात होनी चाहिए, कमाई पे बात होनी चाहिए, वही मुद्दे, असली मुद्दे वही हैं, विकास के मुद्दे वही हैं। जो बच्चा जहाँ पैदा हो वहीं उसके आसपास उसको वर्ल्ड क्लास पढ़ाई की व्यवस्था हो सरकार की तरफ से, बीमार पड़े तो घर के पास में जब वर्ल्ड क्लास जो है स्वास्थ्य सुविधा हो, और जब वो काम करने के योग्य हो जाए, हाँ ठीक है बहुत पढ़ लिख गया तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर मजदूरी ही करना है या थोड़ा मतलब कि 15-20-25 हज़ार की नौकरी करनी है तो उसको कम से कम अपने घर छोड़ना ना पड़े। आज जाके देखिए सूरत में, कोयम्बटूर में, कहाँ जहाँ चले जाइए, किसी कोने में, देश के बाहर भी चले जाइए, बाहर के लेबर जा रहे हैं, जैसे लग रहा है बिहार को लेबर पैदा करने की फैक्ट्री बन गया हो। और 4 करोड़ बिहारी युवा या थोड़े जो युवा थोड़ा ज़्यादा भी हो गए हैं, 4 करोड़ मर्द बिहार के बाहर, मैंने करीब 55% मर्दों की आबादी बिहार के बाहर मजदूरी कर रही है या उस तरह के काम कर रही है। ये किसी भी बिहारी के लिए शर्म की बात है। मुझे तो शर्म आती है, पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री को आती है कि नहीं आती है। तो आपने सुना सचिन राय जी को तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। खैर ये वीडियो पसंद आएगा तो खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।